बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी हमने टेंसेस शुरू की थी तो उसमें सबसे पहला जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको एक और नाम से भी यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें उन वाक़यात और उन एक्शंस के बारे में बताता है जो प्रेजेंट टाइम में होते हो, यानी अभी जो कुछ हो रहा होता है वही हमें बताता है प्रेजेंट टाइम में जो कुछ होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर डिटेल में आप लोगों ने समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं भी। अब चलो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को आप लोग देख लें। ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के तीनों किस्म के जुमले का स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहला पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है, जो जुमले है, उसका स्ट्रक्चर है। बाद में नेगेटिव यानी जो मनफी स्ट्रक्चर है, और तीसरा जो है सवालिया जुमलों का स्ट्रक्चर है यानी इंटरोगेटिव। सबसे पहला पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग जुमला देख सकते हो, अली ड्रिंक्स वाटर। अली इज सब्जेक्ट, ड्रिंक्स वाटर यानी ड्रिंक्स जो है ये वर्ब है और वाटर जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेगेटिव जुमला देखें तो नेगेटिव में एक फ़र्क ये आया है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज़ नॉट इस्तेमाल होता है। डू और डज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इससे यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली डू नॉट या डज़ नॉट लगाएंगे हम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और जुमला आप देख सकते हैं, अली डज़ नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरह इंटरोगेटिव जुमला देखें तो इसमें डू और डज़ जो है वो जुमले के पहले लिखे जाएंगे और आखिर में सवालिया निशान लगेगा। जैसे डज़ अली ड्रिंक वाटर और सवालिया निशान। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो वही है, सिर्फ डू और डज़ जो है वो पहले लगेंगे, और नेगेटिव में डू और डज़ जो है यानी उनके साथ नॉट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद लगेंगे। इस पे मज़ीद हम कुछ बात करते हैं। ये दूसरा टेबल आप लोग देखें, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है जो सिंपल टेंस के आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहला और बहुत अहम पॉइंट जो है, यानी हम ज़्यादातर यानी उर्दू में ट्रांसलेशंस करते हैं, हमारी ज़बान यानी मादरी ज़बान ज़्यादातर उर्दू है या नेशनल लैंग्वेज भी हमारी उर्दू है, तो उर्दू में इसकी पहचान बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो जुमले होते हैं वो मतलब वो चाय पीता है, तो ता है, ती है, ती हूँ, ता हूँ, ये जुमले यानी जुमले के लास्ट में ये जब आ जाए तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पर जो वर्ब हो इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। कब होता है? जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हमारे पास सब्जेक्ट्स हो। जब सब्जेक्ट्स ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स हो तो तब एस या ई एस का इजाफा होता है वर्ब के साथ। और जब आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन्स हमारे पास सब्जेक्ट्स हो तो फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। और तीसरा पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है और गॉन थर्ड है, तो हम गो ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा तब करेंगे जब सब्जेक्ट्स जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा, तब हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को मज़ीद जुमलों से समझते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है जो कि आप लोगों को शो करते हैं कि एस और ई एस कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स यानी अली एंड ज़िया, दो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को प्लूरल बनाया, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ पर गो आया है लेकिन उसके साथ ई एस नहीं लगा या एस नहीं लगा। लेकिन दूसरी जगह आप लोग देखें तो एडिशन ऑफ एस किन के साथ होता है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और एक सिंगुलर नाउन है, तो तब गो के साथ ई एस का इजाफा हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट्स आप लोग देखते हो, इनके साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। पॉजिटिव कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो आप लोग उर्दू की पहचान को भी देखते हो कि जुमले के आखिर में ताहू आया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है उर्दू में। और आप लोग इसको आई रीड अ बुक, आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब और फिर बुक जो है वो ऑब्जेक्ट। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही है, तो इसलिए वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। राइट्स एन एप्लीकेशन, वो एक दरख्वास्त लिखता है। इट क्लाइम्स अ ट्री, ये कोई भी जानवर है दरख्त पर चढ़ता है, ये दरख्त पर चढ़ता है, तो इट बी जो है वो ही, शी, इट वाला सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी एस का इजाफा होता है। अली रन्स वेरी फास्ट, तो अली इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर भी एस जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसके साथ एस का इजाफा हुआ है। यू टेल द ट्रुथ, यू जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ अगर वर्ब आ जाए तो एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, तो टेल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। आप सच बोलते हैं या बोलते हो। स्टूडेंट्स जमा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ एस। अब इस इन्हीं जुमलों को हम नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव जुमले या नेगेटिव सेंटेंसेस इनके क्या बनते हैं। तो सबसे पहला जुमला जो था, मैं आई रीड अ बुक, तो आई डू नॉट रीड अ बुक। आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो नाउन्स होंगे उनके साथ हम डू लगाएंगे नेगेटिव जुमलों में और इंटरोगेटिव जुमलों में। पहले हमने बात की कि नेगेटिव जुमलों में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जो हमारे पास सवालिया जुमले होंगे, इंटरोगेटिव जुमले होंगे, उनके साथ हम उन जुमलों में हम डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो पहले लगाएंगे। इसी तरह ही डज़ नॉट राइट एन एप्लीकेशन, जब डज़ यहाँ पर लगा तो राइट के साथ यानी वर्ब के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह डज़ यानी डू के साथ ई एस लग गया, डज़ हो गया, तो फिर आपने उस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जो इट, ही या शी या सिंगुलर नाउन के साथ आया हो। अली डज़ नॉट रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पर वो रन्स के साथ एस आया था, वो डज़ को चला गया, और अब रन पर के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट टेल द ट्रुथ, अब यहाँ पर डू लग गया क्योंकि आई, यू, वी, दे के साथ डू लगता है। और यहाँ पर डू दे प्ले फुटबॉल या डू स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो ये जमा है, प्लूरल जुमला है, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ भी एस नहीं लगता और डू लगता है। इसी तरह आप लोग इंटरोगेटिव जुमले को देख सकते हो। यहाँ पर इंटरोगेटिव जुमले जो है, डू आई रीड अ बुक, डज़ ही राइट एन एप्लीकेशन, डज़ अली रन वेरी फास्ट, डू यू टेल द ट्रुथ, डू स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो ये इस तरह के जुमले जो है ये सवालिया जुमले हैं।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیٹیل میں ہم نے ہر ایک پوائنٹ کو پریزنٹ سمپل ٹینس کا آپ لوگوں کو سمجھایا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. لائک کرے اس ویڈیو کو، کمنٹ بھی کرے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ بھی سکتے ہو. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.